हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एकेडमिक हब। राइट, अब तो हमारा नाम जान ही गए होंगे आप लोग, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, वैसे भी सामने दिख भी रहा है। ओके, तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, दैट मीन्स कि आज का जो वीडियो होगा वो आपका रिलेटेड रहेगा अबाउट एपी। अबाउट एपी। एपी का मतलब क्या हुआ? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज का जो वीडियो है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका आगे का जो चैप्टर है, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर आपकी कितनी पकड़ बनती है, आप कितना समझ पाते हैं, वो आज की वीडियो पर डिपेंड करता है। आज का वीडियो आप अच्छे से समझ गए तो पूरे के पूरे चैप्टर आप इजीली कर पाओगे। वो एक्सरसाइज 5.1 हो, 5.2 हो, 5.3 हो, जो भी हो, क्योंकि आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं ना, कंसेप्ट बताने वाले हैं। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस टर्म का क्या मतलब होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इन सारी बातों को हम आज डील करने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का वीडियो आप लोग एकदम ध्यान से देखें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका कंसेप्ट पूरा बिल्डअप हो जाएगा और फिर हमें नहीं लगता कि फिर आपको कोई दिक्कत होगा इसे कंसेप्ट में। और खैर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डील जरूर कर लेंगे, जब हम लोग चैप्टर करेंगे तब उसका भी डीलिंग हो जाएगा। राइट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज हम 2-3 पॉइंट लिखने वाले हम लिख के लाए थे पहले से कि मुझे क्या क्या डील करना है। जैसे कि कुछ एपी में, जो एपी के बारे में, एपी होता क्या है, एपी बनता कैसे है, उसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं। कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद, अंतिम पद, पदों की संख्या, इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये बात होता है फाइनाइट एपी, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट एपी, जो भी है, इन सारी बातों का हम डील करने वाले हैं। क्लियर है ना? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ एपी एंड टर्म्स यूज्ड इन एपी। एग्जैक्टली आज हम इसी की बात करने वाले हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको एक टर्म दिखा एपी। तो ए का मतलब होता है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक, एरिथमेटिक, सॉरी, एरिथमेटिक होता है, एरिथमेटिक, राइट, METIC। और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, PROG, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलेंगे समांतर, समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो आखिर भाई, आखिर ये एपी होता क्या है? सबसे पहला हमने आपको बोला एपी, तो आपके दिमाग में तो सबसे पहले ये क्लिक करना चाहिए कि सर एपी 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 आप इतनी बार रट चुके हैं, आखिर ये एपी है क्या? एपी है क्या? इसके बारे में कैसे जानेंगे हम? आइए, तो इस एपी को जानने के लिए सबसे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल देने वाले हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं प्राकृतिक संख्या का, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक, चलिए डॉट डॉट रहने देते हैं, यहीं लिख लेते हैं, 1 से लेकर 6 तक ले लेते हैं। दूसरा हम एग्जांपल लेने वाले हैं 1 3 5 7 9 11। तीसरा एग्जांपल लेने वाले हैं 2 4 6 8 10। क्लियर? एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, हम यही 4 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, यही 4 एग्जाम्पल लिए हैं और इन्हीं 4 एग्जाम्पल से हम आज अभी डील करने वाले हैं कि आखिर एपी होता क्या है। डोंट वरी, एपी का डिफिनेशन भी बताएंगे, बट एपी के डिफिनेशन जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपी को समझना कि एपी होता क्या है। क्लियर है? तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। मतलब कैसे हमें मिला यहाँ पे हमें ये नंबर कैसे मिला? देखिएगा आप लोग, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो नंबर हमें मिला ना,
जो नंबर 1 के बारे में बात करें हम, जो नंबर 1 हमें मिला कैसे मिला, पहले तो चलिए पहला 1 था, इसमें क्या हुआ कि 1 में 1 हम ऐड किए तो 2 मिला, फिर क्या किए हम कि 2 में 1 ऐड किए तो फिर 3 मिल गया, 3 में क्या किए 1 ऐड किए तो 4 मिला, 4 में क्या किए 1 ऐड किए तो 5 मिला, और 5 में 1 ऐड किए तो हमको क्या मिला 6 मिला। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या एक्स्ट्रा पार्ट 1 ऐड किए, यहाँ पे भी 1 ऐड किए, यहाँ पे भी 1 ऐड किए, यहाँ पे भी 1 ऐड किए, और यहाँ पे भी 1 ऐड किए। लेकिन ये 1 ऐड किस में किए, तो ये जो हम 1 ऐड किए हैं ना, प्रीवियस नंबर में ऐड किए हैं। देखिए प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किए तो 2 मिल गया, 1 + 1 2, और इस 2 में ये जो यहाँ पे 1 + 1 = 2, अब इस पूरे के पूरे 2 में देखिएगा, इस पूरे के पूरे 2 में हम यहाँ पे 1 ऐड किए तो 3 मिला, और इस पूरे के पूरे 3 में हम यहाँ पे 1 ऐड किए तो 4 मिला, और सॉरी, और ये जो पूरा नंबर है 3, इस 3 में 1 ऐड किए तो 4 में 1 ऐड किए तो 5 मिला, और फिर इस पूरे जो 5 था, इस 5 में 1 ऐड किए तो हमें 6 मिला। तो आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि प्रीवियस नंबर में हम क्या किए हैं भाई, कि प्रीवियस में सेम नंबर को ऐड किए हैं, मतलब यहाँ भी प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किए, यहाँ भी 1 ऐड किए, यहाँ भी 1 ऐड किए। तो एक बात यहाँ पे हम लोग और कह सकते हैं ना कि सबके बीच का गैप कितना है। देखिएगा यहाँ पे जो गैप है 2 और 1 का गैप -1, 2 और 3 में गैप 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी गैप 1 का, और गैप 1 का दिखा। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं गैप 1 और 3 में गैप कितने का है, 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, मतलब कि सारे में 2 2 का गैप था। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं 2 में कितने का गैप है, 2 2 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 10। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए गैप 1 का गैप मिला, यहाँ पे 2 का गैप मिला, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 2 का गैप, और यहाँ पे 4 का गैप। ये तो समझ में आ रहा है ना कि 2 का गैप कैसे हुआ। गैप मतलब कि 2 और 3 के बीच का अंतर घटाओ। 2 और 3 में कितना अंतर है 1, 3 और 5, 5 - 3 2, देखिए 5 - 3 2, 7 में से 5 2, वही किया हुआ है। 11 - 7 4, 13 - 11 2, क्लियर। तो गैप का मतलब डिफरेंस, जो दोनों के बीच का अंतर है, उससे हम डील कर रहे हैं। आपको एक बात तो समझ में, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमने क्या देखा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, 5th नंबर। राइट, एक एग्जांपल हम लिए। इस एग्जांपल में क्या दिखा, यहाँ पे देखिएगा गैप 3 में कितना गैप, 5 का यहाँ पे गैप, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप, और यहाँ भी 5 का गैप। आप एक चीज़ समझ सकते हैं, एक बात तो आपको समझ में क्लियरली यहाँ से आ गया होगा, क्या समझ में आया ना, कि यहाँ पे समान गैप था, मतलब गैप सेम, गैप सेम, गैप सेम, गैप लेकिन सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम गैप। क्या लिख सकते हैं, सेम गैप, मतलब कि समान अंतर। हिंदी में बोलेंगे समान अंतर। 2 में भी सेम बात है, सेम गैप। 3 में भी बात करें तो सेम गैप, लेकिन हम 4th में बात करें तो डिफरेंट गैप, डिफरेंट गैप, असमान अंतर, असमान अंतर। यहाँ पे बात करें तो सेम गैप, समान अंतर। तो देखिए यही जब हम बताना चाह रहे हैं अब एपी के बारे में। तो एपी में क्या होता है, सबसे पहला क्राइटेरिया कि एपी के बीच का जो गैप होगा ना वो सेम होता है। जो समांतर श्रेणी होता है उसके बीच जो गैप होता है ना, उस गैप को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो गैप आया ना, समान अंतर, सार्व अंतर इसको हिंदी में बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, वो समान होता है। सार्व अंतर माने सभी जगह समान अंतर। तो एपी का क्या होता है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। लेकिन अगर वो एपी में अगर सेम डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स कि दैट इज नॉट एपी।
अगर सेम डिफरेंस नहीं मिल रहा है, सर्व अंतर नहीं है, सर्व अंतर नहीं मिल रहा है, बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो वह एपी में नहीं है। तो क्या यह एपी में है? तो हम बोल सकते हैं यस सर यह एपी में है, यह भी एपी में है, यह भी एपी में है, लेकिन यह एपी में नहीं है, ये आपका एपी में है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एपी के लिए क्या होता है, एपी में क्या होता है आपका ना, ये अंतर समान होता है, बीच का गैप सेम होता है। पहला कंसेप्ट यही था। क्लियर? क्या होगा? समान अंतर। तो ये जो समान अंतर है उसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। हम चलिए अब यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, तो डी बराबर 5। कैसे निकालते हैं डी? तो सेकेंड जो ये 8 में से 3, मतलब आगे वाला से पीछे वाला घटाते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, 8 माइनस 3, ये वाला 5 आ गया। सिंपल कोई भी निकालिए, 13 माइनस 8 5, लेकिन इससे नहीं, यहाँ पर इस दोनों को चूज करें तो 18 माइनस 13 23 माइनस 18। ध्यान रखिएगा कि ये जो डी होता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसका हम एग्जाम्पल भी देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो अगर हम आपसे बात करें कि एपी क्या होता है, तो एपी आपका, एपी का आप डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच forward number is getting by adding the same number into previous number. An arithmetic progression is a set of numbers in which forward number is getting by adding same number into the previous number. ठीक है, ये हो गया अपने लैंग्वेज में। और बुक के लैंग्वेज में बोला जाए तो an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term. समझ में आ गया? बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। ऑलरेडी बुक में पे लिखा हुआ है तो लिखने का मतलब नहीं बनता है। समझा दिए कि एपी जो है ना, सेट ऑफ नंबर्स होता है। क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी संख्याओं का समूह होता है जिसमें बाद वाली संख्या अपने पहले संख्या में किसी खास नंबर, किसी खास समान नंबर को जोड़ के प्राप्त की जाती है, सिवाय पहला नंबर। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया? तो पहला पद को छोड़ देते हैं, पहले पद के अलावा दूसरे पद से जो भी नंबर निकालते हैं वो पहले वाले पद से, उससे पहले वाले पद में समान नंबर को जोड़ के निकालते हैं। ये तरीका होता है एपी लिखने का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो एपी का डिफरेंस समझ में आ गया। पहला जो हम सोच के आए थे कि एपी क्या होता है, ये समझ में आ गई। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आपको सुन लीजिएगा। एपी कैसे निकलता है? तो एपी का तरीका है पहले पद के अलावा जो फर्स्ट पहला पद किसको बोले? 1, जो सबसे पहले है, ये हो मेरा पहला पद। तो पहले पद के अलावा बाद बाकी जितने भी पद होते हैं वे पद प्राप्त किए जाते हैं खुद से पहले वाले पद में किसी नंबर को जोड़कर, किसी समान नंबर। जैसे कि यहाँ पे एक में एक जोड़े तो दूसरा पद मिला, इस दूसरे पद में फिर से एक जोड़े तो तीसरा पद मिला, तीसरा पद में फिर से एक जोड़े तो चौथा पद मिला। क्लियर है बात? इसी तरीके से हम पिछले पद में समान नंबर को जोड़ते जाते हैं और अगला पद निकालते जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एपी किसको बोलते हैं। ठीक, चलिए ये तो समझ में आया। और एपी में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ये हमें समझाना था पहले बार। अब इसे मिटाते हैं, इसके बाद सिर्फ एक एग्जाम्पल से और सारी बातें हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सब कुछ कीजिए। 5, 12, 19, 26, 33, 38। क्लियर? यही एक मेरा नंबर है। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या ये एपी में है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका हम बता रखे हैं आपको कि दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्या बोलता है? डी। डी मतलब होता है, इसको बोले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में क्या बोलेंगे?
तो हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी नहीं, वो डिस्क्रिमिनेंट दूसरा चीज होता है, सॉरी। डी मतलब यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी से, मतलब कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर होता है, देखिए ये हो गया मेरा, सॉरी उससे पहले एक और बात हम बता देते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं पहला पद, प्रथम पद, और A1 मतलब डिनोट करने का। A1 क्या है, माने 1 मतलब पहला पद को डिनोट करने का तरीका है, बस और कुछ नहीं। इसको बोलेंगे पहला पद, पहला पद A1, ए हो गया A2 यानी कि दूसरा पद, ये क्या हो जाएगा A3 यानी कि तीसरा पद। इसको क्या बोलेंगे A4 चौथा पद, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, माने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। पहला को बोलते हैं फर्स्ट और पद को बोलते हैं टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोट करने का तरीका। अगर अब कभी हम आपसे बोले कि पहला पद मतलब इसको बोलेंगे, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला पद मतलब A1 से डिनोट करेंगे। और कौन होगा भाई, हम पूछे पहला पद कौन सा है, तुरंत आंसर आना चाहिए 5। हम पूछेंगे अब बताइए, सिमिलरली अगर हम इसको बोलेंगे कौन सा, ये हो गया मेरा A5 पांचवा पद, ए हो गया A6 छठा पद, या फिर अंतिम पद। A6 छठवां पद बोलिए या अंतिम पद बोलिए, लास्ट टर्म। और इसको डिनोट कैसे करेंगे भाई, एन मतलब हम डिनोट करते हैं बाय डिफॉल्ट कि एन मेरा अंतिम पद है, राइट ना। अंतिम पद को एन से डिनोट करते हैं, एन मान लेते हैं। तो यहाँ एन बराबर 6 था, तो छठवां पद इसको बोले, अंतिम पद बोले, एन बोले, बात बराबर। क्लियर है यहाँ तक? अंतिम पद कौन सा है, 39। जल्दी से देख लीजिए आप लोग। क्लियर है यहाँ तक बात? पहला पद किसको बोलेंगे समझ में आ रहा है, दूसरा पद किसको बोलेंगे ये भी समझ में आ रहा है, तीसरा पद किसको बोलेंगे ये भी समझ में आ रहा है, अंतिम पद किसको बोलेंगे ये भी समझ में आ रहा है। अंतिम पद कौन सा है, 39 है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर अब हम यहाँ पे कहें ये आपका एपी में अभी है, हमें बता दें एपी में है, चेक करने का तरीका भी बताएंगे, डोंट वरी। अब हम यहाँ से आपको कहते हैं एक और टर्म जानिए कि आप निकालिए सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं डी से। हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर, हिंदी वाले भी डी से डिनोट कीजिएगा, ज़्यादा सही है। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर क्या होता है, तो सार्व अंतर होता है आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देना, वहां से जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व मतलब समान, अंतर मतलब बीच का डिफरेंस, गैप, ठीक है ना, वही गैप। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 बराबर, सिमिलरली होगा A3 माइनस A2। देखिए A2 माइनस A1, फिर इसको लेंगे तो A3 माइनस A2, यहाँ लेंगे A4 माइनस A3 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, कोई भी ले लीजिएगा ना तो समान अंतर मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1, 12 में से 5 करेंगे तो भी 7, इसी के यहाँ पे देखिए 12 माइनस 5 बराबर 7। A3 क्या है 19 माइनस 12, ठीक है। या A4 क्या है 26 माइनस 19। नेक्स्ट टर्म क्या है A5 33, A5 क्या है 33 है ना, सॉरी A2 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A5 आपका 33, A5 33 माइनस A4 26। सबका डिफरेंस देखिएगा 12 माइनस 5 7 7 7 7, मतलब किसी एक से भी निकाल लीजिए। अगर आपको हम बोले कि आप निकालिए कॉमन डिफरेंस या डी या फिर सार्वंतर, कैसे निकालिएगा,
12 में से 5 किए 7, या फिर यहाँ से मन मेरा है, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से लास्ट से करेंगे। तो 39 माइनस 33 बराबर 6, नहीं मेरा यहाँ मन किया तो 26 माइनस 90, मतलब जो भी नंबर लेंगे तो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा देंगे। इस बात को याद रखिएगा। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बात? ये बात समझना है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। नोट करके आप लिख लीजिएगा कि ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा ये 7 पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ये आपका -7 भी आ सकता है, ये आपका 0 भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। सपोज कीजिए कि अगर ये जो बात हम बोल रहे हैं, एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये हम ले लेते हैं 19, 12 और 5। अब यहाँ से हम डी निकालेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 19 दिस इज इक्वल टू -7, या फिर 5 माइनस 12 कितना आया, -7 आ गया। तो निगेटिव भी आपको मिल गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपके लिए, देखिएगा 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, राइट ना, या फिर इतना ही रखते हैं। तो 3 माइनस 3 0, डी बराबर कितना आ गया, 0। सेम नंबर का हमने लिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जब कॉमन डिफरेंस होता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ जाइए आप लोग, यहाँ तक सही है। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें बात करनी है फाइनाइट इनफाइनाइट। हाँ, A1 A2 का बात हो चुका, AN का बात हो चुका। हाँ, एक और बात, डी वाला क्लियर है आपको यहाँ तक? डी वाला बात समझ में आ गया ना? एक गलती आप नहीं कीजिएगा जो कि अभी हम आपको रिकॉल कराने वाले हैं। कॉमन डिफरेंस डी तक समझ में आ गया। चलिए, इसमें एक और टर्म आपका यूज होगा एन का। एन और AN दो चीज समझ लीजिएगा। क्लियर? अब बताइए कि इस AP में AN का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर AN मतलब होता है जो अंतिम पद। तो AN कितना हो गया, AN आपका हो गया 39। AN कितना हो गया, 39 अंतिम पद। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि AN इज नॉट इक्वल्स टू N ऑलवेज, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, AN और N हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। एक्चुअली किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि N और AN बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, और वही उसका अंतिम पद हो सकते हैं। दैट्स व्हाई हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो AN कितना हो गया, 39। अगर हम बात करें N, ये हो गया अंतिम पद, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद। लेकिन N क्या होता है, N होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। N किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। आप बताइए कि इसमें N कितना है। N का सिंपल मतलब होता है जो AP दिया हुआ है ना, उस AP में जो संख्या दी हुई है, जो टर्म्स दिए उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 6। 1 2 3 4 5 6, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 6। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्या है, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। हम अक्सर इस चीज को देखते हैं कि आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं N और AN को। कभी आप N को AN बोल देंगे, AN को N बोल देंगे, मतलब आप में वो क्लियरिटी नहीं है ना कि N क्या है और AN क्या है। इस चीज को आज से क्लियर हो जाएगा। N का मतलब होता है AP में कुल कितने पद हैं, AP में कुल कितने पद हैं। तो यहाँ AP में कितने हैं, 6 पद। इनफाइनाइट AP के बारे में भी क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि हम उसके बारे में बताएंगे। इनफाइनाइट AP भी होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, इस AP के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे N बोल रहे हैं, मतलब फाइनाइट AP के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, उसके बारे में बात करेंगे नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं फाइनाइट AP के बारे में, जिसको हम गिन सकते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट की भी बात करेंगे, डोंट वरी। यहाँ से हो गया आपका N बराबर 6 और AN बराबर 39। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से आप लोग देख लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? हम N बता दिए, AN बता दिए, D बता दिए, और क्या बचता है इसके बाद मेरा, फाइनाइट इनफाइनाइट। हाँ, चलिए एक और टर्म्स आप जान जाइए, SN।
क्या हम बोल रहे हैं, एस एन। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। तो यहाँ पे देखिए एस एन कितना होगा, सिंपली हम जोड़ लीजिए ना, यहाँ पे 5 12 17, देखिए 5 2 7 9 7 16, 16 6 22, 22 3 25 और 9 34 के 4, रिमेनिंग 3 3 3 6 3 9 9 2 11 1 12 13, एस एन कितना आ गया 134। इसका हम फॉर्मूला भी आगे बताएंगे। तो जब सबको जोड़ दिए ना, एक्चुअली इसको क्या किया, कैसे आया, 5 + 12 + 19 + 26 + 33 + 39, सबको जोड़े तो कितना आ गया 134। और जब सबको जोड़ देते हैं ना सारे पद को, तो उसी को हम लोग डिनोट करते हैं एस एन, माने सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग, एन पदों का योग, हिंदी में बोलेंगे एन पदों का योग। ये हो गया मेरा एस एन। एस एन निकालने का तरीका भी हम बताएंगे, आज हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जो हम क्या बोलते हैं, जो इन टर्म्स को जो यूज करने वाले सिर्फ उसका हम बता रहे हैं। एस एन की भी बात हो गई, एन एन। चलिए अब सिर्फ 2 और बातें मेरी बच गई है, 2 बातें और हमें बतानी है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट मतलब क्या होता है ना, वैसे एपी जो फिक्स हो, जैसे कि देखिएगा 2 4 6 8 10, और ये एक बार लिखते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। क्लियर, अगर ऐसा मिले तो ये आपका हो गया फाइनाइट एपी, इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी, चूंकि एपी में है गैप सेम है, ये हमारा हो गया फाइनाइट एपी, और ये हो गया इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी, मतलब आगे का टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, 10 के बाद 12 14 16 18, जहाँ पे रुका नहीं उसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। चूंकि यहाँ पे आगे डॉट दे दिया, रुक गया है, इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पे n कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो ये इस केस में n बराबर आपका हो गया 5, ये n कितना हो गया, ये n हो गया अंतिम पद 10, पहला पद बोलेंगे तो a बोलेंगे या फिर a1 भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, तो a कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर। और हम लोग d की बात करें तो d बराबर 4 - 2 बराबर 2। हमें लगता है कि इसके जो भी इंफॉर्मेशन था यहाँ पे आपको दिख गया। अब इस केस में हम बात करेंगे, इस केस में तो हमको n नहीं पता, चूंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब n नहीं पता तो an भी नहीं, मतलब अंतिम पद भी नहीं पता। क्लियर। तो यहाँ से आप सिर्फ हमको बता सकते हैं a क्या होगा, या a1 बोले तो 2 हो गया, d बराबर कोई भी नहीं कर लीजिए, 8 - 6 यहाँ पे कर देते हैं तो बराबर 2 हो गया। बाकी सारी बातें हम आगे करेंगे जब जैसे हम लोग चैप्टर में चलेंगे। यहाँ तक यही कंसेप्ट था। एक और कंसेप्ट देखते हैं, हाँ, जनरल फॉर्म। तो एपी को हम लोग जनरल कैसे फॉर्म में डिनोट करते हैं, बस यही आज का लास्ट रहेगा। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्लियर। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है ना आपका होता है, पहला पद को सपोज कीजिए अगर हम लोग ए से डिनोट किए तो ए, दूसरा टर्म ए के बाद a + d, नेक्स्ट टर्म होता है a + 2d, a + 3d, a + 4d डॉट डॉट डॉट। दिस इज योर जनरल फॉर्म। इसी तरीके से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना ले लिया, सपोज कीजिए a बराबर 2 है और d बराबर मेरा कितना है, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो देख लीजिए a की जगह 2, अगला पद a की जगह 2 + d की जगह 2, तीसरा पद a की जगह 2 और 2d, तो 2 × d की जगह 2, अगला पद आएगा a + 3d, a की जगह 2 + 3 × 2। ठीक है ना। एक लास्ट पद a + 4d, a की जगह 2 + 4 × d की जगह 2। इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देखिएगा 2 2 + 2 4, 2 2 4, 2 2 4 + 2 6, 2 3 6 + 2 8, 2 4 8 + 2 10 आ गया ना। तो दिस इज योर जनरल फॉर्म, दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ एपी। होप कि आपको सारा टर्म्स समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो भी फॉर्मूलाज और जो कुछ भी है ना हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, एन सारे कंसेप्ट यहाँ तक जो भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अगर समझ में आ गया बात
तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने कम से कम 5 दोस्तों को तो जरूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी और लोगों को मोटिवेट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।